Question number 6. This question is from Newton's laws of motion. A railway engine of mass 1,20,000 kg is towing a coach of mass 60,000 kg up a straight track incline at an angle of alpha to the horizontal, where sin alpha is equal to 0.02. There is a light rigid coupling parallel to the track connecting the engine and coach. The driving force produced by the engine is 1,25,000 Newton, and there are constant resistances to the motion of 22,000 Newton on the engine and 13,000 Newton on the coach. Find the acceleration of the engine and find the tension in the coupling. This is an inclined plane motion. इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे. This is an inclined plane. Inclined at alpha to the horizontal. This angle is alpha. This is a coach. This is coach. This is engine. This is a rigid tow bar coupling, light rigid coupling parallel to the track. और यहाँ पे टेंशन होगी और टू दिस साइड or to this side. These are the tensions. This is coach, this is engine. इंजन पे टेंशन ये होगी और कोच पे टेंशन जो है ये होगी. These are the tensions on the coach and the engine. Mass of the engine is 1,20,000 kg and mass of coach is 60,000 kg. Up a straight track inclined at an angle alpha to the horizontal. Sin alpha की वैल्यू भी हमें गिवन है, यहाँ से अल्फा भी हम फाइंड कर सकते हैं. Mass of the engine is 1,20,000 kg and sin alpha की वैल्यू 0.02. Resistance and driving force produced by the engine is 1,25,000 Newton. This is the driving force. Of the engine 1,25,000 न्यूटन. और कोच पे रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो है 13,000 और इंजन पे रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो 22,000 न्यूटन है. रेजिस्टेंस फोर्स ऑन कोच F इज इक्वल टू स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रेजिस्टेंस को 13,000. रेजिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन इंजन 22,000 न्यूटन. अब हम इन दोनों के वेट्स जो हैं वो
वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं उनको भी हम रिजॉल्व करेंगे। वेट ऑफ द इंजन वर्टिकली डाउनवर्ड, ये दो कंपोनेंट्स होंगे, एक प्लेन अलोंग द प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वेट इज mg, दिस कंपोनेंट इज mg साइन अल्फा, ये एंगल भी अल्फा होगा। दिस कंपोनेंट इज mg cos अल्फा। इसी तरह हम कोच का वेट भी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। mg इज द वेट और ये कंपोनेंट्स होंगे, ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये कंपोनेंट जो है ये अलोंग द प्लेन है। ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन और दिस कंपोनेंट इज अलोंग द प्लेन, ये एंगल भी अल्फा होगा। So this component is mg sin alpha, this is mg cos alpha। अभी हमें इनकी मैथ दोनों के गिवन है, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम इनके वही मैथ जो है यहाँ पे पुट करेंगे। नो दिस इज द डायग्राम। अब इस डायग्राम पे हम यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द इंजन और टेंशन इन द कपलिंग। दिस इज द कपलिंग, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करनी है कपलिंग की। तो हम यहाँ पे दो इक्वेशन बनाएंगे, इंजन की अलग बनाएंगे और कपलिंग की अलग बनाएंगे। वी विल हैव टू इक्वेशंस, फिर उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। फॉर इंजन इक्वेशन ऑफ मोशन, इंजन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, देखिए ड्राइविंग फोर्स, वी विल यूज दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। तो ये नेट फोर्स क्या होगी इंजन पे, 1,25,000 माइनस resistance was 22,000 minus this tension minus component of the weight acting along the plane is equal to ma। ये इक्वेशन बन जाएगी। नेट फोर्स इज 1,25,000 माइनस 22,000 रेजिस्टेंस फोर्स माइनस पी माइनस ये वेट का कंपोनेंट। यहाँ पे m जो है इंजन का मैस जो है 1,20,000 kg है, तो mg साइन अल्फा 1,20,000 mg is 10 into sin alpha is equal to ma 1,20,000 मैस है इसका और a हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू जो है हमें गिवन है 0.02, 125,000 माइनस 22,000 माइनस टी। अब साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज 0.02, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वी गेट दिस। या पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 1,20,000 और एक जीरो ये 10 वाला, 4 जीरोज हो जाएंगे, 5 जीरोज हो जाएंगे।
sin alpha 0.02 is equal to 1,20,000 A। अब हम इन को कर लेंगे सिंप्लीफाई। इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करके तो वी गेट 79,000। इन तीनों टर्म्स को हमने कैलकुलेट कर लिया है। 79,000 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए 1,20,000 ए। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इंजन के लिए हमने इक्वेशन ये बना ली है। यहाँ पे ये देखें ए भी आ रहा है और टी भी आ रहा है। इसी तरह अब हम कोच के लिए, दिस इज कोच, कोच का मैथ जो है दैट इज 60,000 kg और इस पे रेजिस्टेंस फोर्स जो है 13,000 है और दिस इज द वेट कंपोनेंट ऑफ वेट एक्टिंग अलोंग द प्लेन। और दिस इज द टेंशन अपवर्ड टेंशन जो है वो इंजन पे होगी और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली टेंशन जो है ये कोच डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली टेंशन जो है ये इंजन पे होगी और अपवर्ड वाली ये टेंशन जो है ये कोच पे होगी। अब हम इंजन कोच के लिए भी इसी तरह की एक इक्वेशन बनाएंगे। तो T माइनस वी आर टेकिंग दिस T माइनस रेजिस्टेंस फोर्स 13,000, वेट का कंपोनेंट एम जी साइन अल्फा, दिस इज एम 60,000, एम जी इज 10, एम जी साइन अल्फा की वैल्यू 0.02 है इज इक्वल टू एम ए, दिस इज एम ए। अब हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो वी गेट P माइनस 25,000 is equal to 60,000 A. This is equation number 2. Now we will solve these two equations simultaneously to get A and T. Solving equation 1 and 2. $79,000 minus T is equal to 1,20,000. A, this is equation number 1 और equation number 2 है T minus 25,000 is equal to 60,000 A. Adding these two equations we can cancel out, T cancel हो गया है और 79,000 minus 25,000 we get 54,000 is equal to राइट वाली दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे we get 1,80,000 A। यहाँ से A फाइंड हो जाएगा, A is equal to 54,000 over 1,80,000। So finally we get A is equal to 0.3 meter per second square. This is the acceleration in the system. Now we will put this value of A in any equation, equation number 1 में या 2 में, दोनों में किसी में पुट करके T की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं ये वैल्यू एक्सेलरेशन की। तो वी गेट T माइनस 25,000 is equal to 60,000 A. A is 0.3. So we get T is equal to T minus 25,000 is equal to 18,000
तो ये टर्म जो है राइट पे जाके ऐड हो जाएगी, तो फाइनली वी गेट T इज इक्वल टू 43,000 Newton. This is the answer. Now for part B of this question. At an instant when the engine is traveling at 30 meter per second, it comes to a section of track inclined upward at an angle beta to the horizontal. The power produced by the engine is now 45, 45, double zero and triple zero watt, and as a result, the engine maintains a constant speed. स्पीड इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन तो होगा इसका जीरो। अब यहाँ पे इंजन, पहले इसकी भी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम इंक्लाइन प्लेन, दिस एंगल इज अल्फा। अब यहाँ से यहाँ तक वो स्पीड 30 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड है, और यहाँ से उसका ट्रैक चेंज हो जाता है और वो एंगल बनता है angle beta to the horizontal. It comes to a section of track inclined upward at an angle beta to the horizontal. यहाँ पे वो एंगल होगा, this is horizontal, horizontal के साथ upward ट्रैक है ये, this is the track, this angle is beta. Now this is the coach, this is engine, tow bar, tensions. अब हमारे पास पावर ऑफ द इंजन नाउ इज this 45,000 watt and speed is constant, so acceleration zero होगा, speed is 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम इसकी इंजन की जो अप्लाइड फोर्स है वो हम फाइंड कर सकते हैं। पावर ऑफ द इंजन इज 4500 and 000 watt. B is 30 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इज कांस्टेंट। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं applied force. F is equal to, using power formula, F is equal to power over speed. F applied force will be 4500 over 30, so we get applied force that is 150,000 Newton. तो अप्लाइड फोर्स जो होगी यहाँ पे that is 150,000 Newton. This is the applied force. Resistance remains the same. Resistance on the coach is 13,000. Resistance on the engine is 22,000 Newton. वेट को भी हम रिजॉल्व करेंगे उसी तरह, weight vertically downward. These are the components. Now this angle is beta. We have to find the value of beta. Mg sin beta
mg cos बीटा, और इसी तरह हम इसको कोच का वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। ये कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट ये अलोंग द प्लेन, दिस एंगल इज बीटा mg, दिस इज mg sin बीटा, और दिस कंपोनेंट इज mg cos बीटा। अब अगेन वी विल यूज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन है यहाँ पे सिस्टम में जीरो होगा, और क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। तो नो अगेन वी आर यूजिंग हियर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम कंसीडर करेंगे इस इंजन की, इंजन पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इसकी मोशन को हम कंसीडर करेंगे। ये एक ही इक्वेशन बनेगी, 150,000 applied force of the engine, driving force is 150,000 Newton minus this resistance force that acts on engine minus this force that acts on coach minus weight का component of engine और ये weight का component of कोच, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। वी आर यूजिंग हेयर एफ इज इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स जो है ये क्या होगी, ये मैंने आपको बताया है कि ये ड्राइविंग फोर्स 150,000 माइनस रेजिस्टेंस फोर्स ऑन इंजन माइनस रेजिस्टेंस फोर्स ऑन कोच माइनस टी। एक टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है और दूसरी टेंशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी फाइनली। माइनस टी प्लस टी माइनस वेट का कंपोनेंट, इंजन के वेट का कंपोनेंट दैट एक्ट्स अलोंग द प्लेन, mg sin बीटा, m is 120,000, mg g is 10 sin बीटा ऐसा चाहेगा क्योंकि हमने फाइंड करना है। माइनस वेट का कंपोनेंट of the coach acting along the plane 60,000 mg sin बीटा। दिस इज द नेट फोर्स F इज इक्वल टू एम में एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो सो वी विल राइट हियर जीरो। तो ये कैंसल आउट, टेंशन कैंसल आउट, बाकी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 150,000 minus 22,000 minus 13,000 we get 115,000 माइनस इनको भी हम ऐड कर लेते हैं, और ये दो टर्म्स है जिनमें साइन बीटा आ रहा है, तो ये इनको ऐड करके वी कैन राइट -180,000, और ये दीज आर 5 जीरो क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 10 के साथ भी, तो सो वी गेट 18,000,000 into sin beta is equal to 0. So from here we can find the value of beta. So sin beta will be 18,000,000 sin beta is equal to 115,000,000. From here sin beta is equal to 115,000,000 over 18, these are penta zeros, तो ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरोस कैंसिल हो गए, हमारे पास आ जाएगा
Sin beta is equal to 23 after simplifying using calculator. 23 over 360. From here, beta is equal to sin inverse 23 over 360. Finally, we get the value of angle beta. Correct one decimal place 3.7 degree. Using here calculator, we get this answer 3.7 degree. Correct to one decimal place. This is the value of beta. इस पार्ट में हमने ये बीटा फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा।